सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जान आ गए? कहाँ है वो? हाँ सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जान। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जान, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना। तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जान, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जान, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जान, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए। देखो तो बस भी करो मॉम। मॉम बस भी करो, आप क्लीनिंग कर रही हैं या मेरी पिटाई कर रही हैं? देखो बेटा, प्लीज अपना ख्याल रखना और वहाँ बीमार मत पड़ना, ठीक है ना? मॉम मैं बीमार कैसे पड़ जाऊंगी, आप बताइए। जब बच्चे माँ से दूर जाते हैं तब माँ ऐसा ही कहती है, उन्हें बच्चों की फिक्र होती है। और एक बात, हल्दी के साथ दही मत खाना, ठीक है ना? हल्दी के साथ दही नहीं खाऊंगी। हाँ, तुमने दही में हल्दी मिलाई थी, उसे बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल मत खाना, कह रही हूँ मैं। और वहाँ जाकर भूल मत जाना मेरी बातें। समझ गई मॉम। मेरी प्यारी बेटी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम। ठीक है मॉम, मैं अपना ध्यान ही रखूंगी, बस 3 दिन की बात है। ठीक है, जा रही हूँ और जल्दी आ जाना, ठीक है? मॉम बस करिए, आप मुझे रुलाएंगी क्या? जाइए। चलो मैं आता हूँ, बाय बाय। लैला, गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो क्या? गुड मॉर्निंग ओस्मान, तुम भी कहीं जा रहे हो क्या? मैं तो बस यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया था। तुमने कहा था ना कि तुम जा रही हो तो बस मैं आ गया। ओह कोई बात नहीं, देखो इसका हैंडल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लो, मुझे तो भारी होगा ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है। तुम कहो तो
मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, मेरी कंपनी कार भेज रही है मेरे लिए। ठीक है, तो यही तुम्हारे साथ वेट करता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, वहाँ पर जाकर इंतजार करते हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है, उफ, बहुत गर्मी है। तुम 3 दिनों के लिए जा रही हो ना? लंबे वक्त के लिए जा रही हो? नहीं, कहाँ लंबा वक्त ओस्मान, ये सेमिनार मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अभी से इतने इम्पोर्टेंट लोगों से मिलूंगी। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ। मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर एमरे मुझे 3 दिन के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी प्राइम असिस्टेंट हूँ ना। बहुत ही अच्छे इंसान। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो, वाकई में बहुत अच्छे हैं। देखो आ गई, मैंने कहा था ना, ग्रेट बॉस है। चलो तुम अपना ध्यान रखना, अब मैं निकलती हूँ। हाँ। हेलो, कैसे हैं? अच्छा उस्मान, मैं चलती हूँ। तुम इसे रखवा। मैं रख देता हूँ। ओके ठीक है। ओह कितनी खुश हूँ मैं। हैव अ नाइस ट्रिप। बाय बाय, थैंक यू सो मच। संभाल कर ले जाना भाई, ठीक है? ये तो वीआईपी कार है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे रिजाइन करना है। सनम, आराम से, क्या कर रही हो तुम? नहीं, अब मैं फेस नहीं कर सकती मिस्टर जान को। मैंने कितने झूठ बोले हैं, अब मैं उन्हें सच बताऊंगी। तुम जरा शांत रहोगी? अब तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, इन फालतू बातों को छोड़ दो, समझ गए? हम लोग एक प्लान बनाते हैं मिलकर, जो दोनों के लिए ठीक रहेगा। आप और मैं अब हम कोई प्लान बनाएंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सनम देखो, अभी छोड़कर मत जाओ, वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। मुझे थोड़ा सोचने तो दो, फिर भले ही तुम रिजाइन कर देना। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। भरोसा करो मुझ पर प्लीज। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं कर सकती। मैं रेजिग्नेशन देकर मिस्टर जान को सब सच बता दूंगी, समझे आप? मैं समझ रहा हूँ सनम, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस 2 दिन और मैनेज कर लो, फिर तुम रिजाइन कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गलापागोस जाओ और अपने सपने पूरे करो। 5 लाख का चेक जिंदगी बनाने के नहीं, लिए? ऐसी बात नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया ये उसके लिए। और जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, समझे आप? सनम देखो, मुझे माफ कर दो, बस 2 दिन और रुक जाओ। देखो मेरे लिए मत रुको, लेकिन जान के लिए रुक जाओ। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर ऑफिस में 3 दिन रहेगी? वो रुकेगी क्योंकि वो जा नहीं सकती। अगर जाना भी चाहे तो वो जान से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, भले ही जान ना करता हो। वो बताना चाहती हो लेकिन नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उससे वो नफरत करे, क्योंकि वो लड़की जान की नफरत झेल नहीं सकती। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एमरे। काश कि ये बात सच होती, लेकिन तुम तो सिर्फ खुद से प्यार करती हो। आगे से कॉल मत करना, मैं जा रहा हूँ। एमरे, सनम,
तुम ठीक हो? हाँ हाँ, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, अब ठीक हूँ। तुम कॉफी पियोगे? मैं लाती हूँ। अरे नहीं नहीं सनम, आज बहुत ज्यादा हो गई है, अब मेरा मन नहीं है, प्लीज। सनम सनम इधर आओ। तुम चिकन स्कूल से हो ना, ऐसे किसी स्कूल से? हाँ इधर आओ ना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं एक एड के लिए स्लोगन लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक एग्स। सोचा शायद तुम्हारी कुछ मदद मिल जाए। सुनो सुनो मेरी बात सुनो सनम, मेरी बात सुनो ना प्लीज, ध्यान से हाँ मैं सुनो, सुन रही please। हूँ। हम ना स्क्रीन पर दिखाते हैं 2 अंडे, एक सफेद और एक ब्राउनिश, और मेरा स्लोगन है एक ऊपरी सतह से किसी को मत जानो, अंदर की सतह से जानो, तभी जान पाओगे तुम इसकी असलियत। कैसा है? बहुत अच्छा है ना? पर तुम हंसी नहीं, ये इस पे हंसना चाहिए था तुम्हें। वो मेरा आज हंसने का मन नहीं है ना, शायद कोई बात इसीलिए। नहीं, एक और सुनो, एक और सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। टेक मी, टेस्ट मी, तभी मुझे जान समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम बताओ कैसे लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं मैं। वो रिजाइन कर सकती है, वो अपने रिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकती है, वो कह सकती है कि या तो मुझे प्यार करो या फिर मुझे जाने दो। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया किया तुमने, मैं ऐसा ही लिखूंगा। मेरा मतलब है वो अपने राइट्स के बारे में बात तो कर सकती है ना शांति से। बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसका यूज करता हूँ, सच में फनी है। थैंक यू सो मच। आती हूँ। थैंक यू, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। जानती हूँ, मैं आती हूँ अभी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक होना बहुत जरूरी है, समझ रही हो ना? एक मिनट में आया। सनम 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 सनम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को मैं किसी से भी नहीं छुपा सकता। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है? सनम, सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम एंगेज नहीं हो, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? इधर आओ आराम से। हाँ हाँ बैठो, वहाँ बैठो। हाँ ओके, हाँ हाँ बोलो जल्दी। अब सुनो। हेलो, सनम कहाँ पर है? उस तरफ गई है, वहाँ पे? मैं बुला दूं क्या उसको? मेरा कोई फियांसी नहीं है, उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं सिंगल हूँ। हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया, लेकिन क्यों? उस्मान मेरा पुराना दोस्त है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं, कैसे टिकता था ये रिश्ता, कंफ्यूजन था सब, और हमारा रिश्ता फाइनली टूट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा क्या बचपना कर दिया उसने? क्योंकि मैंने अंधेरे में किसी को किस कर लिया था जिसको मैंने देखा भी नहीं था। तुमने किसी और को किस किया? लेकिन किसे? अल्बत्रोस। अल्बेट्रोस कौन है? उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे चला गया? कुछ नहीं हुआ, वो फिर मैं किसी के प्यार में पड़ गई, एक ऐसा इंसान जो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा। तुम एंगेज थी, फिर अल्बात्रोस तुम्हारे बीच में आ गया और तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि तुम्हें प्यार करता ही नहीं। ये कोई नॉवल है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए तो मेरा दिल टूट गया ना। चलो जीजे, अब मुझे चलना होगा। ओके ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं जी ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने किया था, याद है? तुमने मिस्टर फैब्रिक को कहा था कि सनम और मिस्टर जॉन एंगेज है, ये बात किसी को बताना मत। अब मैं क्या करूं? मैं अपने सीक्रेट्स, किसी के भी सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। मुझे अकेले रहना होगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मुझसे दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं यहीं पर रहूंगा। चुप रह जा। सनम एक मिनट, जरा यहाँ आना। ओके ठीक है सनम, प्लीज एक बार फ्री हो जाना तो मुझे कॉल करना। ये बहुत ही अर्जेंट है। मैंने हार मान ली, कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। सनम देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है मुझसे? अच्छा सवाल है, क्योंकि अब तो तुम हीरो हो सकता है तुम्हें बहुत सारी चीजें पसंद ना आए। वैसे अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो मुझे भी जानना है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, और तुम जान की हीरो कैसे बन गई, उसके इतने करीब कैसे आई।
वो मिस्टर जॉन कुछ ज्यादा एग्जैजरेट। देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है सनम? ये लो, इन सब की कॉपीज चाहिए मुझे, और वो भी 15 मिनट में। लेकिन 15 मिनट में ये सब कैसे हो पाएगा? इन सब की कॉपीज करने के बाद जल्दी से उनकी फाइल्स बनाकर क्रिएटिव ग्रुप को मेल करना है, समझी तुम? और तुम किसी और की मदद नहीं लोगी, ठीक है सनम? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ तो सनम, सबसे पहले तुम्हें यही काम करना होगा। पिछले साल तो तुम एकदम ठीक थे। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं, तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, ये फिर से देखो इसे। जे मिस्टर जॉन के लिए एक कप चाय ले मेरी जाना। बात सुनो, रुको। फिर से वही मिस्टर एरन का काम। अच्छा सुनो, तुम मिस्टर चैन के लिए एक कप गर्म चाय ले जाओ, वरना वो तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। काश ऐसा हो जाए। मिस्टर चैन, ये लीजिए चाय। तुम ये चाय क्यों लाए? मैंने तो सनम को कहा था। ये वही चाय है। आप कहे तो मैं सनम को वापस भेज दूं? देखो जेजे, इस चाय को वापस ले जाओ और सनम को बोलो कि वो यहाँ चाय लेकर आए। ओके? बिल्कुल सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं सनम को भेज देता हूँ ये चाय लेकर के। हाँ। सनम, उनको तुम्हारे हाथों से ही चाय चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ कॉपीज निकाल रही हूँ, जानते हो ना उन्हें 15 मिनट में चाहिए। कैसे होगा ये सब? जाओ और मिस्टर जॉन को समझाओ। सनम, आखिर वो ही चाहते हैं कि तुम उनकी चाय ले जाओ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? बोलो, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? ठीक है, तुम इनकी कॉपीज निकालो। जाओ। भाग भाग कर मर जाऊंगी मैं। सुनो भाई, मेरी हेल्प करोगे? आ रहा हूं। अरे वो नहीं होगा, यहाँ पर ये देखो, ये यूज करो। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो अगर गया। मेरी जरूरत नहीं है तो जाऊं। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे एक सेमिनार में स्पीच देनी है, और कल सुबह एक कस्टमर के साथ मीटिंग भी है, उसके बाद लौटूंगा। तो स्पीच देने वाले तुम? काश मैं वहाँ आ पाता तुम्हारे पास और तुम्हें नर्वस कर पड़ता। मजा आता है ये सीन देखकर। मेरे हिसाब से तो तुम वहाँ बहुत बोर हो जाओगे। फाइनेंस की मीटिंग। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेकार सी मीटिंग है। लेकिन अपना चेहरा देखो ना, हाँ? ऐसा लग रहा है किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है। हाँ? आखिर वजह क्या है? काम पे ध्यान दो। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ठीक है। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई है भी नहीं। तुम कॉल कर सकते हो। अरे ये तो ठंडी हो गई। ये लीजिए आपके लिए। थोड़ा आगे हो जाइए ना। थोड़ा ध्यान से काम करो। बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही मन लगाकर काम किया करो सब लोग।
अरे वाह, ये कलर तो परफेक्ट है, बहुत अच्छे। ये कलर कितना अच्छा दिख रहा है है ना? मोज़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? ये ड्रिल करने का सही तरीका नहीं है। अरे यार, तुमने तो सब खराब कर दिया। लगता है प्रोफेशनल को बुलाना होगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ काम करने आता है। ड्रिल का इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं एक बहुत ही अच्छा और काबिल इंसान हूँ। मुझे सब कुछ करने आता है। इन शॉर्ट, मैं हर एक काम में माहिर हूँ। तुम बस खा खा के अपना वजन बढ़ाओ बस। सच में? जरा देखो तो कितना परफेक्ट काम करते हो। सबको पता तो चले तुम कितने अच्छे से काम बिगाड़ते हो। तुम्हारे राय की मुझे कोई परवाह नहीं है। बाहर में जाओ। ठीक है, पर इस पर हम क्या वो सब रखेंगे? छोड़ो। ये देखो, बराबर लगाना। देखो, चीजों को सही ऑर्डर में रखना भी तो जरूरी है ना? वैसे मैं मास इंडेक्स पर काम मास करती हूँ इंडेक्स तो... इंडेक्स क्या कर रही हो? ये सिर्फ एक दुकान है, कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये एक शॉप है, पर तुम्हारी लाइफ कोच होने के नाते मैंने ये सब कहा। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ और क्या कर रही तुम्हें हूँ। बहुत जल्द पता चल जाएगा अहन, फिक्र मत करो। मैं सारे पड़ोसियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो हिल जाएंगे। मेरा सरप्राइज देखने के बाद पड़ोसी क्या, तुम्हारा भाई भी ना हक्का बक्का रह जाएगा। शौक हो जाएगा वो देखना। ये सिर्फ मेरे भाई के बारे में ही सोचते रहता है। अब तुम ये क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा था कि ये मेरा वजन कैरी कर सकता है या नहीं। देखो, यहाँ तो पहले से ही दुकानें बहुत कम है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सच्ची पता नहीं क्या चल रहा है, हमें तो ये सब समझ ही नहीं आता है। मिलाद, यहाँ बैठकर क्या देख रही हो? सुन, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे ने एक नई शॉप खोली है। पता नहीं किस चीज का कारोबार करने वाला है। मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ ये देखने के लिए कि वो कौन सी शॉप खोलने वाला है। मैं जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें बताती तो पूरे शहर को पता चल जाता। अरे ये क्या कर रही हो? इस वाले से करो। देखो मैं बताता हूँ, इससे करना है तुम्हें। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सेम साइज ही तो है। देखो मुजफ्फर, तुम आज शॉप खोलने वाले हो और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम पहले बता देते तो मैं आस पड़ोस को इनवाइट करती ना। नहीं मॉम, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको बताए बिना मैं दुकान कैसे खोल सकता हूँ? वो तो बहुत इमरजेंसी आ गई, इसलिए ये सब करना पड़ा। नहीं तो आपको इन्वाइट करे बिना मैं दुकान का उद्घाटन कैसे कर सकता हूँ मॉम? इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बुलाया यहाँ। तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम अपना मुंह बंद रखो अयान, मेरी मॉम के सामने अपना मुंह मत खोलो। तुम मेरी पार्टनर हो और मेरी बहुत ही जिगरी दोस्त भी, इसलिए तुम यहाँ पर हो। देखो मुझो, यहाँ की बात वहाँ मत करो। यहाँ पर ग्रोसरी की शॉप लगाना है बस, और कुछ अरे नहीं। नहीं, मैं ग्रोसरी की शॉप नहीं लगाने वाला। मैंने बहुत बड़ा प्लान किया है मॉम। मेरा प्लान ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकती। भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा मॉम। बस मुझे आप शॉप खोलने दीजिए, फिर आप देखना मॉम। अब चली जाइए, मुझे बहुत काम करना है। तो तुम यहाँ कलरफुल ग्रोसरी शॉप खोलने वाले हो? हम ग्रोसरी की शॉप बाद में खोलेंगे। अभी आप तो जाइए और चाय पीजिए। अयान तुम भी जाओ। देखो, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, वैसे भी तुम्हारी मर्जी चलती है। मुझे क्या करना है, जो मैं चाहूंगा मैं वही करूंगा, समझ गई तुम? बढ़िया। हाँ, ये देखो, ये फोटो अच्छी है ना? सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलाओ। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब चलो। याद से आना। ये अच्छा है, क्या कहते हो जान? पसंद हाँ, आया? ये अच्छा है, काफी अच्छा है। और कोई आइडिया है हमारे पास? कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम दिखाते हैं कि चिकन है जो अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, इसलिए वो एक कोट लिखती है और अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पसंद है। मैं फाइल्स लेके आई हूँ। सबके सामने टेबल पर रख दो। हाँ वोल्कन, अब बोलो। और वो कहती है कि मैं या तो एक ऑनरेबल चिकन की तरह ऑर्गेनिक कंडीशन में ही काम करूंगी या तो क्विट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया? लेकिन इसका स्लोगन क्या होगा? स्लोगन? सनम, वो स्लोगन क्या था जो तुमने बताया था उस दिन? वोल्कन, आप सनम से पूछ रहे हो? ये उसका ही आइडिया था, मैंने तो बस डेवलप किया था इसे। अच्छा, सच में? सनम, तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी? आओ सनम, मीटिंग ज्वाइन करो। तुम भी अपने आइडियाज दो। जान, इसका क्या मतलब है? इसका इस मीटिंग में क्या काम है? हो सकता है कि वोल्कन उसकी आइडिया से इंस्पायर हुआ हो, लेकिन आखिरकार ये वोल्कन का ही आइडिया है। किसी से इंस्पिरेशन लेना और उसका खुद का आइडिया होना, उसमें फर्क है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर या उसकी बात सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। सनम, देखो तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं क्रिएटिव देने के लिए, तो तुम काफी हेल्प कर पाओगे हमें इस मीटिंग। जाओ वहां बैठो।
हाँ तो चलो शुरू करो। हाँ बिल्कुल, चलो 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 चलो, बाहर जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स कहीं और चेक करो, जाओ जल्दी यहाँ से। पूरा दिन पर यही काम करोगे? हेलो जेजे। हेलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए? हाँ नहीं नहीं, दरअसल मेरी आवाज फोन पर हमेशा बुरी ही सुनाई देती है, ऐसा मेरे दोस्त भी कहते हैं। हाँ चलो समझ गई। वैसे तुमने कॉल क्यों किया? दरअसल हम आज मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें लाइफ कोचिंग के बारे में बात करनी थी। अच्छा देखो, इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपने वेबसाइट पर काम कर रही हूँ, तो थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि जो फोन नंबर मुझे चाहिए वो फोन नंबर मुझे मिल नहीं रहे, और वो मेरे फॉलोअर्स के नंबर्स हैं। देखो, तुम्हें पहले लोगों से कुछ अच्छी ट्यूनिंग बनानी होगी, जानती हो ना कि वेबसाइट डिजाइन करना अलग बात है और हैकर्स को पकड़ना थोड़ी और अलग बात है, तुम समझ रही हो ना? हाँ मैं उनके पीछे ही हूँ, मैंने 2 कंसल्टेंट्स को इस काम पर लगाया भी है, इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तुम समझ रहे हो ना? अच्छा तो फिर कल का रखें, मैं कल भी मिल सकता हूँ। हाँ मैं मिल सकता हूँ पक्का, बिल्कुल। हमने फीस के बारे में बात की थी क्या? नहीं, कितनी फीस होगी बताओ जरा मुझे, बताओ। 100 लिरास पर सेशन। मतलब अगर मैं एक वीक में 3 बार आया तो 1200 एक महीने का होगा। सनम का दोस्त हूँ तो शायद मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, क्यों, क्या कहती हो? चलो तुम्हारे लिए 50 कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं वेबसाइट डिजाइनिंग में। ये काम मुझे अच्छे से आता है और इसका सर्टिफिकेट भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी जानता हूँ, बहुत काम आ सकता हूँ मैं तुम्हारे, तुम समझ रही हो ना? सही है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, तुम मुझे कुछ पे मत करो, मैं भी तुम्हें कुछ पे नहीं करूंगी, हम दोनों साथ मिलकर काम कर लेंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत ही प्यारी हो। ठीक है तो मैं ऑफिस में आने के बाद मिलता हूँ। ऑफिस के बाद? चलो कोई बात नहीं, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? ओके बाय। हाँ ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, लगता है लाइन कट गई। कितनी प्यारी लड़की है, सच में बहुत प्यारी है। हाँ ले लो अपने हाथों से जो भी तुमको चाहिए, चाय कॉफी या बस इतना ही मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बकवास पार्ट है इस मीटिंग का। आपके सामने जो फाइल्स है उसमें कंपनी की सारी जानकारी है, और वैसे भी हर साल कितने एग्स और चिकन का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने लिए हुए डिसीजन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोजेक्ट और कैंपेन के बारे में दिया है। वैसे भी ये 240 पेजेस को 25 पेजेस में बदलना है और हमें अपने कस्टमर्स को ये सब कुछ देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। किसी के पास कोई आइडियाज है? मिस डैरन, ये सब पढ़ने में तो हमको 3 दिन लग जाएंगे, और आप जानती हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं, तो हाँ तो ठीक है, हमसे शेयर करो। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। क्या? मैं जानती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी, लेकिन तुम इसे और बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो उससे कुछ पूछ लो ना, सब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कोई रैंडम सा सवाल पूछती हूँ तुमसे। एफन का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था, कोई आइडिया है? बोलो सनम। अगर आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, मैंने कॉपीज लेते वक्त पढ़ लिया था। दिसंबर में था 1,28,342 चिकन और 9,52,336 एग्स, और जनवरी में ये था 1,28,000। रुको जरा रुको, एक बार तुम शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। देखो तुम ये चाहती हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन अब हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और हमने हर बात डिस्कस कर ली है। हम आज शाम को ओवर टाइम काम करने वाले हैं। हम कोई नई आइडियाज डेवलप करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और ऐसे ही हम नई आइडियाज की खोज कर सकते हैं और हर कोई शेयर भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम आगे मीटिंग करेंगे। मिस्टर जान, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ? तो तुम फिर से भागना चाहती हो? मैं जाऊँ क्या? नहीं जाओगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो, आज शाम इस कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे साथ एक और मीटिंग करनी होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सनम, तुम्हें भी आना होगा।
हेलो एवरीवन प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं? सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाह, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। बेवकूफे, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या बात है आइसम? तुम अच्छे से कर रही हो। अच्छा मैफकिबे, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं फिट हूँ। ठीक कह रही हो तुम। हाँ देखिए आंटी मैफकिबे, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। आखिरी 20 चक्कर ऐसे करो। ठीक है मैफकिबे, देखो जरा, देखो, चलो करो उसे 20 बार करना है उसे। अरहान, ये तो हिल भी नहीं रहा है, जरा देखो तो। थोड़ा जोर लगाइए। मुझे पता है आप कर लोगी, पर थोड़ा जोर लगाइए। फिक्र मत कीजिए, आप कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हिल रहा यकीन है। मानो। तुम्हारे पैरों पर ज्यादा चर्बी है, इसलिए वहाँ कोई मसल्स नहीं है। अगर तुम एक्सरसाइज करोगी तो तुम्हारी मसल्स भी मेरे जैसी हो जाएंगी, इसलिए करो करो, हो जाएगा। देखो अयान को देखो कैसी कर रही है वो, बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगी वैसे ही तुम। इसे देखो तो, मुझे ट्रेनर की तरह सिखा रही है, खुद खाए जा रही है और अपने पैरों की मसल्स और मेरी चर्बी की बात कर रही है। बक बक करो करो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी। खुद तो करती नहीं और मुझे बता रही है। आ गए मैफकिबे, आइसोन को देखो जरा, वो वाकई में अच्छी दिखती है। ये सारी बातें तुम्हें मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? मेरा पैर ही काम नहीं कर रहा। वो कितनी दुबली पतली है। तो जाओ मिलहार, जाओ अपनी दुबली पतली दोस्त के पास जाओ। जाओ जाओ यहाँ से, देखो वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है मैफकिबे, जाओ जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। ठीक है मैफकिबे, मैं चलती हूँ, तुम मेहनत करती रहो। बाय बाय अयान, मिलते हैं। आइसन, अरे कैसी हो मेहला, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मैफकिबे, उसकी तरफ ध्यान मत दो, बस अपना काम करो, ठीक है? तुम कर सकती हो ऐसे ही। 1 2 नहीं बस 3। मैं ये नहीं कर सकती, कुछ और तरीका बताओ जिससे कि मैं जल्दी पतली हो जाऊं। मुझे ये सब नहीं करना है अयान।
आंटी मेफकिबे, आप ऐसे देखती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे कुछ नया तरीका अपनाना तो मैं पड़ेगा। क्या करूं फिर? ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। हाँ, कोच बनकर कितना काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है ये। मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। उसके पैर इतने मोटे हैं, इतने मोटे, इतनी सारी चर्बी है उसके पैरों में, कर भी नहीं पा रही थी। हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूं और आप वहां नहीं पहुंच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डैरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूं कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वोल्कन, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ, क्या लगता है? हाँ? चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था। अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन्न हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज एंजॉय, ओके? एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बज नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ आती हूँ, हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओह अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है? ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूँ सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम, मिस्टर जॉन प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है, तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस।